मुरादाबाद के दिल्ली रोड चौधरी चरण सिंह चौराहा स्थित विद्युत चीफ इंजीनियर कार्यालय पर बिजली कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आगामी दिनों के लिए आंदोलन की रणनीति भी तैयार की गई। साथ ही पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विस्तार पूर्वक बताया गया। मंगलवार को आयोजित इस एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में मौजूद रहे अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर, जूनियर इंजीनियर संगठन के अध्यक्ष जीबी पटेल और महामंत्री आबिद सुहेल द्वारा विद्युत विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया गया और ऊर्जा निगमों को हो रही आर्थिक क्षति एवं ऊर्जा निगमों के व्यापक बहस के वातावरण को समाप्त करने के लिए निजी कर्मचारियों की वर्षों से लंबित न्यायिक समस्याओं के समाधान पर मांग की गई। वक्ताओं द्वारा कहा गया कि समिति द्वारा अपनी सभी घटक संगठनों के साथ मिलकर रणनीति तैयार की गई है और इस रणनीति के अंतर्गत अब सिर्फ आर पार की लड़ाई को लड़ा जाएगा। अगर मांगों को नहीं सुना जाता तो फिर संघर्ष समिति इस ओर अपना आंदोलन का बिगुल बजाने से भी पीछे नहीं हटेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान अभियंता संघ जूनियर इंजीनियर संगठन के अध्यक्ष जीबी पटेल द्वारा कहा गया, तो ब्रीफ कर दे रहे हैं कि ये राज्य विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जो है इसका कार्यक्रम चल रहा है और जिन मांगों और मुद्दों को लेकर चल रहा है वो आपके सामने है। सबसे पहले बिजली क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में जो स्वेच्छाचारी और दमनात्मक रवैया प्रबंधन का यहाँ के कार्मिकों के प्रति, अवर अभियंताओं और अभियंताओं के प्रति लेके है, उसको लेकर के जनमानस में बहुत ज्यादा रोष है। सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का खुला उल्लंघन भी यहाँ पर किया जा रहा है और उच्च प्रबंधन द्वारा कहीं न कहीं जो उनकी नीतियों के कारण और उनके कार्य के कारण आज पावर कारपोरेशन की स्थिति बहुत ही खराब स्थिति में जा रहा है और इसका परफॉर्मेंस पिछले अगर वर्ष के तुलना में देखें तो बहुत कुछ गिरा है। इन सब चीजों को लेकर के और इसके अलावा जो हमारी मांगे समस्याएं थी उनको भी इसमें समाहित करते हुए संघर्ष समिति ने एक आंदोलन कार्यक्रम रखा है, जिसकी शुरुआत 3 तारीख को बनारस से काशी विश्वनाथ बाबा के धाम से शुरू किया गया और पूरे प्रदेश भर में इसका दौरा कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग अब अंतिम चरण की ओर इधर चल रहे हैं। यहाँ पर मुरादाबाद में आज है और जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत 17 तारीख को हम लोग शक्ति भवन पे जितने भी हमारे घटक संघ है उनकी केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य 17 तारीख को शक्ति भवन पे एक दिवसीय धरने कार्यक्रम पे रहेंगे। उसके बाद 22 तारीख को संपूर्ण प्रदेश में 2 घंटे का 3 बजे से 5 बजे तक कार्य बहिष्कार कार्यक्रम है और उसके बाद यदि इसके बाद भी स्थिति नहीं बनती है तो 28 तारीख को शाम को पूरे प्रदेश भर में हर जनपद मुख्यालय पर एक तरह से मसाल जुलूस का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र गुर्जर ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, नेतृत्व में हो रहा है ये कार्यक्रम जो है लगातार 3 नवंबर से प्रारंभ होकर जो जनजागरण कार्यक्रम है 28 नवंबर तक चलेगा। इसमें हमने द्वारा शुरुआत में ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो ऊर्जा का उच्च प्रबंधन है उसकी मनमानी एवं स्वेच्छाचारी रवैये के कारण जो ऊर्जा निगम को आर्थिक क्षति हो रही है, अल्टीमेटली उसके कारण उपभोक्ता को भी नुकसान हो रहा है और प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को वो विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही जो हम देना चाहते हैं। तो इसके विरोध में तथा 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ये पूरे प्रदेश में जनजागरण कार्यक्रम हो रहा है, जो कि बनारस से जो है 3 नवंबर से प्रारंभ होकर अनपरा, ओबरा, पिपरी होते हुए और फिर अपना मिर्जापुर और अयोध्या, वाराणसी और पूरे क्षेत्र में जो है होते हुए आज हम यहाँ मुरादाबाद में आए हुए हैं। हमारी मुख्य जो 15 सूत्री मांगे हैं वो ये है कि हमारे ऊर्जा क्षेत्र में नियमानुसार चयन की प्रक्रिया है, जिसमें ऊर्जा के उच्च प्रबंधकों को जो है चयन होता है, जिसमें एमडी, चेयरमैन और डायरेक्टर होते हैं। जो नियमानुसार चयन समिति है उसकी रिपोर्ट के आधार पर चयन किया जाए, ये हमारी मांग है। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग से जो है हमारे यहाँ जो है यहाँ पे पोस्टिंग हो रही है चेयरमैन लोगों की और एमडी डायरेक्टरों की, तो प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है। पूर्व में हमें जो 3 पदों के प्रतिनिधि पद के जो वेतनमान मिलते थे वो 9 साल, 14 साल और 19 साल में समयबद्ध तरीके से मिलते थे, जो कि 9000 के बाद समाप्त कर दिया गया। तो हमारी मांग है पुनः जो है वेतनमान जो मिलने चाहिए प्रतिनिधि पद के जो है जो पूर्व में मिलते थे। उसके बाद जो हमारे जो प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, जो कर्मचारियों के साथ आप सभी लोग देखते हैं कि आदमी मारपीट की घटना होती है, तो 2018 से हमारे प्रोटेक्शन एक्ट का जो मसौदा बन के तैयार है, तो उसको हमारी सरकार से अनुरोध है कि उसको कैबिनेट से पास कराकर विधानसभा में पास करके लागू कराया जाए। जूनियर इंजीनियर संगठन के महामंत्री आबिद सुहेल द्वारा बताया गया, जो नेतागण हैं उन्होंने आपको बता ही दी है। पूरे सूबे में एक भय का वातावरण क्रिएट कर रखा है मौजूदा मैनेजमेंट ने, ऐसा कभी रहा नहीं है। बिजली कर्मी आप देखते होंगे कि मैन, मटेरियल और मनी तीनों चीज़ों के अभाव में किस तरीके से विद्युत व्यवस्था पूरे सूबे में बेहतर किए हुए है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे जो भी हो।
जब लोग घर से नहीं निकलते थे तो कर्मचारी और अधिकारी सब बाहर ड्यूटी करते थे। 24 घंटे हम लोगों ने सप्लाई दी। 550 लोग शहीद हुए हमारे इसी कोरोना काल में बेहतर विद्युत आपूर्ति देने के उससे। हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमको तो इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मौजूदा प्रबंधन चपरासी को भी खुद बर्खास्त कर रहा है, अभियंता को भी खुद ही बर्खास्त कर रहा है। पूरा सिस्टम जैसे लग रहा है कि एक जगह केंद्रित हो गया है। ऐसे माहौल में काम करना एकदम अजीब और गरीब स्थिति में पहुंच गया है। आप खुद ही देख रहे होंगे कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, किसी का हाथ तोड़ा जा रहा है, किसी का सर तोड़ा जा रहा है, कोई गाली खा रहा है। इतने अपमानजनक स्थिति में भी हम उपभोक्ता सेवा में लगे हैं। 24 आवर, 20 आवर और 18 आवर रूरल एरिया में बिजली सप्लाई हम दे रहे हैं। हमारा संविदा कर्मी 65 से 70 हज़ार है और कोई महीना नागा नहीं जाता जब उसकी कैजुअलिटी ना होता हो, वो इस उद्योग के लिए शहीद ना होता हो। कुछ बेचारे अंधेरे में रहकर सूबे को रोशन करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर बिजली मजदूर संगठन के क्षेत्रीय सचिव विशाल मलिक, अभियंता संघ के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, भूप सिंह, पीपी सिंह, शैलेंद्र कुमार, विक्रम सिंह, विशाल मलिक, सुशील कुमार, संतोष त्रिपाठी, राहुल गौतम, अनूप सिंह, अवनीश कुमार, हुकुम सिंह राणा, गजपाल सिंह, प्रवीण कुमार, राहुल साहनी आदि भी मौजूद रहे।